नमस्कार मित्रों। पेंशनर और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से बढ़कर जानने के लिए और क्या होगा, क्योंकि वो उनके भविष्य को तय करेगा कि उनका भविष्य कितना सुनहरा होने वाला है। हम समय समय पर तथ्यात्मक और सटीक जानकारी देते रहे हैं और आप लोगों ने उसको भरपूर रूप से सहयोग दिया, सराहना की। कुछ लोगों ने जो अपेक्षित एक आलोचना है, समालोचना है, वो भी की, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन समय की कसौटी पर हमारे द्वारा बताई गई एक एक जानकारी 100% सही साबित हुई, मुद्दा कोई भी रहा हो। अन्य विषयों पर भी हमने बेबाकी से वीडियो बनाए, आप लोगों को जागरूक करने के लिए, ठगी से बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और इसी कड़ी में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये चैनल दूसरा है। हमारा वो चैनल फिलहाल बैन कर दिया गया है YouTube के द्वारा। और वो बैन कैसे कर दिया गया है कि हमने अभी जो YouTube पर भ्रामक ठगी वाले विज्ञापन चल रहे हैं, 289 रुपये में 1 किलो बादाम, 1 किलो पिस्ता, 1 किलो काजू, 1 किलो किशमिश, 4 किलो ड्राई फ्रूट, मात्र 289 रुपये के धुआंधार विज्ञापन चल रहे हैं। कुछ विज्ञापन 299 वाले हैं। इस तरह के कई विज्ञापन अलग अलग कंपनियों के नाम से चलाए जा रहे हैं। आप कल्पना करो, जिस एक ड्राई फ्रूट की कीमत ही 1000 रुपये के इर्द गिर्द है, तो लगभग 3 से 4 हजार का ड्राई फ्रूट 300 रुपये में 10 गुनी कम कीमत में तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे जो भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन हैं, YouTube उनसे पैसा लेके ही तो विज्ञापन करा रहा। और YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन है, हमारे ऊपर वही आरोप लगा के उन्होंने बैन कर दिया कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेंस कर रहे हैं। अब उनसे पूछेगा कौन? हमने अपनी समझ से कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि आप गवाह हैं। कोई अमर्यादित भाषा, अश्लील भाषा, कोई भी ऐसा कंटेंट हम सर्व ही नहीं करते हैं जिस पे कोई उंगली उठाए। लेकिन अब उन्हें तो ज़बरदस्ती की बात है, तो उन्होंने बैन कर दिया। कोई बात नहीं, हमने अपनी एक कविता सुनाई थी अपने उस चैनल पे, अगर कहोगे तो पूरी सुना देंगे, ज़्यादा लंबी नहीं, 2 मिनट की है। लेकिन एक लाइन आज लीजिए कि सच की डगर कठिन है भाई, इसमें नहीं है दूध मलाई। तो हम सच की राह पे चल रहे हैं। अरे YouTube बंद कर देगा चैनल, मान लिया हमको टोटल YouTube पे ही बैन करेगा, हम नया चैनल बनाते जाएंगे। लेकिन अगर टोटल बैन करेगा तो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम उसमें मैसेज देंगे, आप लोग उसमें जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा निवेदन आपसे है कि अगर आप हम पे भरोसा करते थे, कर रहे हैं, और आपको लग रहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप सपोर्ट करिए। हम सपोर्ट में पैसे नहीं मांग रहे, पैसे कमाने के लिए हमने चैनल बनाया भी नहीं था। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को। आगे चल के अगर ये बैन होगा तो हम और बनाएंगे कोई, उसको सब्सक्राइब करना। अगर पुराना चैनल बहाल वो कर देंगे तो हम पुराने चैनल पे फिर से आ जाएंगे। तो अभी तो आप पहले सब्सक्राइब करिए। और आप समझ गए मामला क्या है। अब समझिए पेंशन और जो कर्मचारियों की जो उम्मीदें हैं 8वें वेतन आयोग से। तो वेतन आयोग अब तेज़ी से काम कर रहा है। मई 2027 में रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करो 2027 के अंत तक। वैसे सबसे अनुकूल समय दिवाली होगी। दिवाली और दशहरा को बड़ा त्यौहार माना जाता है। बोनस भी दशहरा के पहले मिल जाया करता था केंद्रीय कर्मचारियों को, रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह को जो मिलता था अन्य कर्मचारियों को। तो दीपावली के पहले 2027 में पहली बार बढ़ के पेंशन और वेतन मिलने की संभावना है पूरी तरह से, अगर सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगा। क्योंकि 18 महीने की उन्होंने
टाइम लाइन दी थी, तो 18 महीने अप्रैल में पूरे हो रहे हैं, यानी मई में रिपोर्ट आ जाएगी। फटाफट हर काम हो सकता, कंप्यूटर का ज़माना है, डाटा एनालाइज करने में, कंपाइल करने में टाइम नहीं लगना है। बैठकें इसीलिए पे कमीशन धड़ाधड़ ले रहा, और ये वेतन आयोग विदेशों का भ्रमण करने नहीं गया है। भारत में कुछ शहरों में कई बार, तो कुछ में एक बार, यानी बड़े शहरों में प्रायः वो हर जगह जा चुका है, वो फिर जा रहा है, तो वो चल रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या इसमें बढ़ोतरी होगी। अभी मिनिमम बेसिक पे 18,000 है और उसकी डिमांड 69,000 की है, यानी 3.833 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। ये बहुत ज़्यादा है। हमने आपको लगातार बोला था, जिस दिन पे कमीशन की घोषणा हुई थी उसके कुछ घंटे के बाद एक पिक्चर हमने डाला था 2.28 के फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। हमारी वो आखिरी लिमिट है, उससे ज़्यादा की कोई संभावना नहीं करना, ये बरगलाने का खेल। अभी एक नया कहानी सामने लाई जा रही कि 60% डीए मर्ज हो जाएगा। ये संभव कैसे होगा? 60% डीए मर्ज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दिसंबर तक तो 58% ही डीए था और 60% ये मर्ज करा रहे हैं। खैर, पे कमीशन काम कर रहा है, इसलिए अब सरकार कोई जवाबदेही लेगी नहीं, और ना अब कुछ होने वाला है। अब जो भी कुछ होना है वो पे कमीशन में होगा, तो न तो डीए मर्ज होगा, न कम्यूटेशन की अवधि घटेगी, न अभी पेंशन वृद्धि 5 साल वाली होगी, न कोई 80 साल वाले में रियायत होगी। कोर्ट केस के मसले से कुछ हो, वो एक बात अलग है। तो हम पुनः आपसे कह रहे हैं कि हम विभिन्न विषयों पर लगातार जानकारी देंगे। महत्वपूर्ण मुद्दे केवल 8 के आसपास हैं, जैसे फिटमेंट फैक्टर हमने आपको बताया 2.28 तक उम्मीद करिए। उसके बाद हमारे पेंशनरों का कम्यूटेशन अवधि का मसला है, 15 से 12 की उम्मीद करिए। प्रति 5 वर्ष पे 5% पेंशन वृद्धि की मांग है, लेकिन पे कमीशन शायद ही माने। उसके बाद में कोर्ट केस के द्वारा 80 साल के बजाय 79 की जीत होने के बाद भी अभी भी कर्मचारियों के लिए, यानी पेंशनरों के लिए 80 साल की ही उम्र है 20% पेंशन वृद्धि की। जस्टिस जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हैं उनके 79 प्लस में है। इसके अलावा फिक्स मेडिकल अलाउंस मिनिमम 5,000 होने की उम्मीद हम करते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट का मसला कोर्ट का है। अभी जो 181 प्लस दिन वाला मसला था, वो भी उसमें पॉजिटिव खबरें हैं। जैसा कि हमने कहा था, लोग उसको नकार रहे थे एक सिरे से, अभी भी उस बात में दम है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जब आएगा तभी वो आखिरी फैसला होगा। जो भी अन्य मुद्दे हैं, डीए मर्ज होगा नहीं, 18 महीने का डीए एरियर जो बीच बीच में खबरें चलाई जा रही हैं बिल्कुल भ्रामक हैं। हम ऐसी खबरें न चलाते थे, न चलाएंगे। बेशक ये चैनल नया है, लेकिन इसमें भी हम अपनी हर बात संजीदगी के साथ, मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ रखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहले की तरह कमेंट्स में लिखिए, हम उनका जवाब देंगे। और बिना इस बात की परवाह किए कि YouTube क्या हमारे पे पाबंदियां लगाते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कोई फिर दूसरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अब आप अनुमान लगा लो, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि कई लोग हमारे चैनल से परेशान हैं। देखते देखते 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाना, लोगों के द्वारा बहुत ही बढ़िया कमेंट्स करना, और जो आलोचना करने वाले थे उनको मैदान छोड़ के भाग जाना। आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे वो भाग गए, लेकिन वो फिर भी परेशान। वो बड़े चैनल है, उनकी कमाई खुद होती, यूट्यूब को कमाई कराते हैं, तो उनकी बात, उनको वो तरीके मालूम है। टीम तो यही भारतीय लोगों की है, आपको मालूम है ना कि यहाँ पर भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। तो खैर, ये हमारी अपनी वेदना पीड़ा हो सकती है, लेकिन फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं, तब भी ना अब भी। अगर आप लोग सहयोग देंगे चैनल को, अब हम सब्सक्राइब करने को मजबूरी में कहना पड़ेगा कि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। अब ये आप डिसाइड करो। और अगर आप हमको गलत मानते हैं तो सवाल ही नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना और देखना भी नहीं। ये हम आपसे अपील कर रहे हैं। अभी ये वीडियो हमने पहली बार इस टाइप का बनाया है पेंशनरों के लिए,
आगे जो भी वीडियो बनाएंगे बहुत मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ, और आपको आनंद आ जाएगा ऐसे वीडियो बनाएंगे। और विभिन्न विषय जो आप लोग उसमें लिखा था हेल्थ टिप्स पे, अब वो तो मामला अभी बैन है। अगर कहेंगे तो इस चैनल पे भी करेंगे, क्या दिक्कत है। कितने लोग देखेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं, जो लोग भी देखें पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें। जिन लोगों ने अंत तक वीडियो देख लिया है वो कमेंट्स में लिखें। बाद में अगर चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा तो इसमें इनामी योजना भी लाएंगे, पहले की तरह प्रतियोगिता वाली, प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देने वालों को इनाम भी देंगे, कोई वो नहीं है।